हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय लेक्चर। आज का मेरा लेक्चर EL 206 सब्जेक्ट कोड से रिलेटेड है, जिसमें हम AM डिमोडुलेटर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं AM डिमोडुलेटर्स के बारे में। डिमोडुलेटर मॉड्यूलेटर का रिवर्स प्रोसीजर करते हैं, और जैसे कि हम जानते हैं कि मॉड्यूलेटर जो है वो कम्युनिकेशन का एक बेसिक कंपोनेंट होता है। तो ट्रांसमीटर साइड में मॉड्यूलेटर यूज़ किया जाता है, जिससे कि AM वेव का जनरेशन होता है, और रिसीवर साइड में डीमॉड्यूलेटर यूज़ किए जाते हैं, जो कि मॉड्यूलेटर जो प्रोसेस करता है जस्ट उसका रिवर्स प्रोसीजर करते हैं। इससे जो AM वेव जनरेट मॉड्यूलेटर के द्वारा जो AM वेव जनरेट होके आ रही है, डीमॉड्यूलेटर से AM वेव से मैसेज सिग्नल को एक्सट्रैक्ट करता है। मीन्स हमें जो इनपुट सिग्नल है, जो मैसेज सिग्नल है, उसे रिकंस्ट्रक्ट या डिटेक्शन का काम जो है वो डीमॉड्यूलेटर के द्वारा किया जाता है। जिसके इनपुट में AM वेव जो आ रही है, उस आउटपुट में हमें मिलता है मैसेज सिग्नल। तो AM डीमॉड्यूलेटर्स AM वेव को से मैसेज सिग्नल को डिटेक्ट करने के लिए कौन कौन से यूज किए जा सकते हैं। जैसे एनवलप डिटेक्टर यूज किया जाता है, सिंक्रोनस डिटेक्टर यूज किया जाता है। एनवलप डिटेक्टर जो है वो जो मॉड्यूलेशन इंडेक्स लेस देन इक्वल्स टू 1 के लिए ही मैसेज सिग्नल को डिटेक्ट कर पाता है, क्योंकि एनवलप डिटेक्शन से हमें पॉजिटिव एनवलप मिलता है, और अगर म्यू ग्रेटर देन 1 होगा तो उसमें ए मिनिमम जो मैसेज सिग्नल का कुछ पार्ट जो है वो निगेटिव साइड में भी AM वेव के निगेटिव पार्ट में भी होता है, तो वो डिटेक्शन नहीं हो उसका डिटेक्शन एनवलप डिटेक्टर से पॉसिबल नहीं है। तो उस केस में हमें मैसेज सिग्नल एज इट इज़ नहीं मिल पाता। तो वो म्यू ग्रेटर देन 1 के लिए एनवलप डिटेक्टर से मैसेज सिग्नल को डिटेक्ट नहीं किया जा सकता ओवर मॉड्यूलेशन के केस में। तो म्यू लेस देन इक्वल्स टू 1 के लिए मैसेज सिग्नल चूँकि कम्प्लीटली पॉजिटिव एनवलप की फॉर्म में स्टोर होता है, तो इससे एनवलप डिटेक्शन इस मैसेज सिग्नल का एनवलप डिटेक्शन पॉसिबल है। म्यू ग्रेटर देन 1 के लिए सिंक्रोनस डिटेक्टर का यूज़ किया जा सकता है, जो कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर होता है म्यू ग्रेटर देन 1 के लिए मैसेज सिग्नल को डिटेक्ट करना। तो यहाँ हम एनवलप डिटेक्टर के बारे में डिस्कस करेंगे AM मॉड्यूलेटर में। तो क्योंकि आपके सिलेबस में केवल एनवलप डिटेक्टर ही मेंशन है, और जिस टाइप से AM जो ये एनालॉग कम्युनिकेशन में हमने AM और AM में जो AM वेव जो आती है उसमें कैरियर होता है, और लोअर साइड बेंड होता है, और डबल साइड बेंड होते हैं। और जो नेक्स्ट जो मॉड्यूलेशन हमने पढ़ा है DSB SC, जिसमें डबल साइड बेंड सप्रेस्ड कैरियर, तो उसके भी उससे का भी डीमॉड्यूलेटर यूज़ किया जाता है, जिससे कि जो मैसेज सिग्नल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। तो DSB SC मॉड्यूलेटर के करेस्पॉन्डिंग DSB SC डीमॉड्यूलेटर्स भी हैं, पर वो आपके सिलेबस में नहीं है, तो उनके बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे। सिलेबस में जो मेंशन है वो एनवलप डिटेक्टर, AM डिमॉड्यूलेटर एंड SSB/SC डिटेक्शन, जो कि कोहेरेंट डिटेक्टर से हम करेंगे। तो ये दो जो डिटेक्टर्स हैं, इनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। एक AM डिटेक्शन के लिए एनवलप डिटेक्टर, और एक SSB डिटेक्शन के लिए कोहेरेंट डिटेक्टर। तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं एनवलप डिटेक्टर के बारे में। तो एनवलप डिटेक्टर में एक डायोड और लो पास फिल्टर यूज़ किया जाता है। इस टाइप से इसका सर्किट होता है। ये डायोड है, और ये लो पास फिल्टर जो है, और ये रजिस्टर और कैपेसिटर का पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। तो जब इसके इनपुट में AM वेव आती है, तो आउटपुट में हमें AM वेव से मैसेज सिग्नल हमने डिटेक्ट कर लेना है यहाँ पे। तो इसका क्या प्रोसीजर रहता है उसे हम डिस्कस करेंगे। एनवलप डिटेक्टर इज़ वेरी सिंपल एंड चीपर। एनवलप डिटेक्टर बहुत ही सिंपल है इसका सर्किट, और ये चीपर भी है कंपैरेटिवली। एनवलप डिटेक्टर एक्सट्रैक्ट्स द पॉजिटिव एनवलप ऑफ अप्लाइड सिग्नल एंड प्रोड्यूसेस इन द आउटपुट। जो एनवलप डिटेक्टर की जो इनपुट में वेव आ रही है, एनवलप डिटेक्टर उससे उसका पॉजिटिव एनवलप डिटेक्ट करता है, और वही पॉजिटिव एनवलप जो है उसी में हमारा मैसेज सिग्नल समाहित होता है। तो जो हमें चाहिए आउटपुट में वो हमें मिल जाता है। For mu less than equals to 1, message signal is completely stored in the form of positive envelope, so that envelope detection is
पॉसिबल। जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया था कि मॉड्यूलेशन इंडेक्स अगर लेस देन इक्वल्स टू 1 है तो उस केस में जो हमारा मैसेज सिग्नल है वो AM वेव के कम्प्लीटली पॉजिटिव एनवलप में स्टोर होता है, तो उससे इसका एनवलप डिटेक्शन पॉसिबल है। इसलिए मतलब म्यू लेस देन इक्वल्स टू 1 के लिए एनवलप डिटेक्शन पॉसिबल है। तो यहाँ पे ये जैसे AM वेव मैंने शो किया, इससे हमें मैसेज सिग्नल को एक्सट्रैक्ट करना है। तो इसके लिए हमने ये डायोड और जो लो पास फिल्टर इसके सर्किट में यूज़ किया जाता है। चूँकि डायोड यहाँ पर मेन डिटेक्टिंग का काम करता है, या हम कहें कि डायोड इज़ द मेन डिटेक्टिंग एलिमेंट, इसीलिए एनवलप डिटेक्टर को डायोड डिटेक्टर भी कहा जाता है। अब जो हमने डायोड यूज़ किया है डिटेक्टिंग एलिमेंट की तरह, उसके आइडियल केस की अगर हम बात करें तो P ग्रेटर देन N के लिए डायोड फॉरवर्ड वाइज में होता है और उस समय वो शॉर्ट सर्किट की तरह कार्य करता है। नेक्स्ट P लेस देन N के लिए डायोड रिवर्स वाइज में होता है और उस टाइम वो ओपन सर्किट की तरह कार्य करता है। अब एनवलप डिटेक्टर के इनपुट में जो AM वेव हमने दी है वो एक एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे मैंने शो की है कि किस टाइप से इससे पॉजिटिव एनवलप एक्सट्रैक्ट होगा। तो इसके हम अलग अलग केसेस डिस्कस करेंगे कि जिसमें क्या 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 इसमें प्रोसेस किया जाता है। तो जो डायोड AM वेव के पॉजिटिव हाफ साइकिल में डायोड कंडक्ट होता है, और जब डायोड कंडक्ट होगा तो कैपेसिटर जो है वो पीक वैल्यू तक चार्ज होगा, AM वेव की पीक वैल्यू तक चार्ज होगा। और जैसे ही AM वेव की वैल्यू इससे कम होती है तो कैपेसिटर जो डायोड जो है उस केस में रिवर्स बायस में चला जाता है और ओपन सर्किट की तरह काम करेगा। उस केस में कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा। तो डिस्चार्ज होके जब तक कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा तब तक कि नेक्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल नहीं आ जाता है। हम कहें कि AM वेव की वैल्यू कैपेसिटर वोल्टेज से ज़्यादा नहीं हो जाती। जैसे ही AM वेव की वैल्यू कैपेसिटर वोल्टेज से ज़्यादा होगी फिर से डायोड कंडक्ट करेगा और कैपेसिटर चार्ज होगा। इस टाइप से ये प्रोसेस चलता रहता है और ये जो एनवलप डिटेक्शन का प्रोसेस इस टाइप से कंटिन्यू है। और इसी प्रोसेस के जरिए ये जैसे कि यहाँ पे शो किया जा रहा है ये एनवलप डिटेक्ट होता है। तो हम वन बाय वन इसके ये केसेस डिस्कस करते हैं। तो केस फर्स्ट, फॉर t बराबर 0 प्लस, ठीक है, 0 प्लस टू T1 मीन्स जो फर्स्ट केस हमने बताया था पॉजिटिव हाफ साइकिल में। तो फर्स्ट केस है t इक्वल्स टू 0 प्लस टू T1 के लिए P ग्रेटर देन N है, मीन्स डायोड इस केस में कंडक्ट कर रहा है, क्योंकि यहाँ डायोड P ग्रेटर देन N के लिए फॉरवर्ड बायस में होता है, उस केस में शॉर्ट सर्किट की तरह कार्य करता है। तो इस केस में जब डायोड कंडक्ट कर रहा है तो कैपेसिटर जो है वो RS के थ्रू चार्ज होगा, और कहाँ तक चार्ज होगा, पीक वैल्यू तक। तो RSC शुड बी स्मॉल सो दैट कैपेसिटर रैपिडली चार्जेस टू इनपुट, मीन्स जो RSC जो टाइम कांस्टेंट है वो स्मॉल होना चाहिए ताकि कैपेसिटर रैपिडली चार्ज हो इनपुट तक, मीन्स पीक वैल्यू तक। नेक्स्ट केस देखते हैं। नेक्स्ट केस है t इक्वल्स टू T1 प्लस से, जैसे ही, क्योंकि इस केस में क्या होगा T1 प्लस पे जो AM वेव की वैल्यू है वो उससे पीक वैल्यू से कम हो रही है, मीन्स कैपेसिटर वोल्टेज से कम होती है। उस केस में डायोड जो है वो रिवर्स बायस में चला जाएगा और ओपन सर्किट की तरह काम करेगा इस टाइप से। तो कैपेसिटर अब जो है वो डिस्चार्ज होना शुरू कर देता है थ्रू RL। तो इस केस में ये जो कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा है इसके केस के लिए हम कह सकते हैं कि ये RLC जो टाइम कांस्टेंट है ये शुड बी हाई, ये हाई होना चाहिए ताकि सो दैट कैपेसिटर स्लोली डिस्चार्ज, ताकि कैपेसिटर स्लोली डिस्चार्ज हो सके। मीन्स हमने जो केस यहाँ पे देखें कि RSC जो चार्जिंग टाइम कांस्टेंट है वो होना चाहिए कम, ताकि कैपेसिटर रैपिडली चार्ज हो, जबकि डिस्चार्जिंग टाइम कांस्टेंट है वो ज़्यादा होना चाहिए ताकि कैपेसिटर स्लोली डिस्चार्ज हो। नेक्स्ट केस t बराबर T2 प्लस से T3, उस केस में फिर से डायोड कंडक्ट कर जाएगा, क्योंकि अब AM वेव की वैल्यू जो है वो कैपेसिटर वोल्टेज से ज़्यादा हो जाएगी, तो डायोड फॉरवर्ड बायस में और कैपेसिटर फिर से चार्ज होना शुरू हो जाएगा। तो इस टाइप से ये प्रोसेस जो है चार्जिंग डिस्चार्जिंग का चलता रहता है, और इस चार्जिंग डिस्चार्जिंग के प्रोसेस से हमें इस टाइप से जो AM वेव है उसका ये पॉजिटिव एनवलप मिल जाता है। और इसी पॉजिटिव एनवलप में जो हमारा मैसेज सिग्नल है वो कम्प्लीटली पॉजिटिव एनवलप में ही समाहित होता है, ये स्टोर होता है। तो इस टाइप से हम इससे जो मैसेज सिग्नल है वो एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं या डिटेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो हमने ये चार्जिंग डिस्चार्जिंग के केस देखे थे, तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट केस हम डिस्कस करते हैं।
तो अभी हमने देखा कि जो प्रॉपर एनवलप डिटेक्शन के लिए RSC चार्जिंग टाइम कांस्टेंट जो है वो स्मॉल होना चाहिए ताकि कैपेसिटर रैपिडली चार्ज हो, जल्दी चार्ज हो, और जबकि जो RLC डिस्चार्जिंग टाइम कांस्टेंट है वो हाई होना चाहिए ताकि कैपेसिटर स्लोली डिस्चार्ज हो। पर ये टाइम कांस्टेंट अगर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है तो इस टाइप से डायगोनल क्लिपिंग अकर हो जाती है, जो नेक्स्ट चार्जिंग का प्रोसेस था वो भी ना हो कि कंटिन्यू डिस्चार्जिंग अकर होने की वजह से डायगोनल क्लिपिंग इसमें अकर हो जाती है। तो ये जो RLC टाइम कांस्टेंट है ये 1/FM से जब ज़्यादा हो जाता है उस केस में ये ऐसा होता है, मीन्स ये डायगोनल क्लिपिंग होती है। तो ये डायगोनल क्लिपिंग को अवॉइड करने के लिए डिस्चार्जिंग टाइम कांस्टेंट है वो 1/FM से लेस देन होना चाहिए। और अगर हम RLC की प्रॉपर चॉइस की बात करें तो RLC जो है वो 1/FC से ज़्यादा और 1/FM से कम होना चाहिए टाइम कांस्टेंट। उस केस में जो है प्रॉपर एनवलप डिटेक्शन होगा और डायगोनल क्लिपिंग भी अवॉइड होगी। तो ये इस टाइप से हमने देखा कि एनवलप डिटेक्शन से मैसेज जो पॉजिटिव एनवलप में कम्प्लीटली स्टोर होता है उसको कैसे डिटेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं SSB डिटेक्शन के बारे में। SSB डिटेक्शन के बारे में इसलिए क्योंकि चूँकि एनालॉग कम्युनिकेशन में हमने DSB, SC डिटेक्शन, VSB डिटेक्शन इस टाइप ये सब भी पढ़े, लेकिन और जो AM है उसके भी डिटेक्शन के सिंक्रोनस डिटेक्टर और भी प्रोसीजर हैं, बट वो सब यहाँ सिलेबस में नहीं है, इसलिए हम केवल अभी SSB डिटेक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो SSB की डिटेक्शन के लिए कोहेरेंट डिटेक्टर यूज़ किया जाता है जिसके हम सिंक्रोनस डिटेक्टर भी कहते हैं। तो SSB का कोहेरेंट या सिंक्रोनस डिटेक्शन किस टाइप से किया जाता है, स्टार्ट करते हैं। The same carrier signal which is used for generating SSB-SC wave, SSB-SC क्या है यहाँ पे, सिंगल साइडबैंड सप्रेस्ड कैरियर, मीन्स SSB में जो AM वेव है उसमें हमने देखे कि 3 कंपोनेंट्स हैं, कैरियर, LSB एंड USB, जबकि SSB में केवल एक ही कंपोनेंट होता है, या तो LSB या फिर USB, और कैरियर भी इसमें सप्रेस्ड होता है। इज यूज टू डिटेक्ट द मैसेज सिग्नल। तो इसमें मैसेज सिग्नल को जब हम डिटेक्ट करेंगे तो जो कैरियर सिग्नल हमने जनरेशन में यूज़ किया था सेम वही हम यहाँ डिटेक्शन के लिए यूज़ करते हैं। Hence, this process of detection is called as कोहेरेंट और सिंक्रोनस डिटेक्शन। इसीलिए इस प्रोसेस को कोहेरेंट या सिंक्रोनस डिटेक्शन भी कहा जाता है। फॉलोइंग इज द ब्लॉक डायग्राम ऑफ कोहेरेंट डिटेक्टर। तो कोहेरेंट डिटेक्टर का ये ब्लॉक डायग्राम यहाँ पे शो किया गया है, मीन्स ये इनपुट में जो है वो क्या आ रही है, SSB वेव, इससे हमें आउटपुट में मैसेज सिग्नल को डिटेक्ट करना है। तो इसमें प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर यूज़ किया जाता है जिसके इनपुट में SSB वेव और लोकल ऑसिलेटर का आउटपुट होता है। लोकल ऑसिलेटर से वही सेम कैरियर सिग्नल जनरेट हुआ है जो हमने इसकी जनरेशन के लिए यूज़ किया था। प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर के आउटपुट में हमें इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन मिलता है VT इक्वल्स टू ST CT। इससे फिर हम लो पास फिल्टर में देते हैं, तो लो पास फिल्टर जो है वो लो फ्रिक्वेंसीज को पास करने देता है और हाई फ्रिक्वेंसीज को अटेनुएट कर देता है। तो इस टाइप से हमें यहाँ पे मैसेज सिग्नल मिल जाता है, क्योंकि मैसेज सिग्नल क्या है, एक लो फ्रिक्वेंसी सिग्नल ही होता है, तो वो लो पास फिल्टर से पास हो जाता है और आउटपुट में हमें इस टाइप से मैसेज सिग्नल उसकी ओरिजिनल फॉर्म में मिल जाता है। तो स्टार्ट करते हैं किस टाइप से हमने ये डिटेक्ट किया है। इन दिस प्रोसेस द मैसेज सिग्नल कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम SSB-SC वेव बाय मल्टीप्लाइंग इट विद द कैरियर हैविंग द सेम फ्रीक्वेंसी एंड फेज ऑफ द कैरियर यूज्ड इन द SSB-SC मॉड्यूलेशन। The resulting signal is then passed through a low pass filter. The output of this filter is the desired message signal। ये पूरा प्रोसेस है इस ब्लॉक डायग्राम का, किस टाइप से होगा कि प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर के बाद हमें आउटपुट में ST और CT का मल्टीप्लिकेशन मिलता है जिसे हम लो पास फिल्टर से पास करवाते हैं, तो हमें जो मैसेज सिग्नल है, डिजायर्ड मैसेज सिग्नल है, वो डिटेक्ट हो जाता है। कंसिडर द फॉलोइंग SSB-SC वेव हैविंग ए लोअर साइडबैंड। चूँकि अभी मैंने बताया कि SSB सिंगल साइडबैंड सप्रेस्ड कैरियर, मीन्स इसमें या तो LSB कंपोनेंट होता है या फिर USB कंपोनेंट होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम LSB कंपोनेंट यूज़ करते हैं, इससे हम मैसेज सिग्नल को डिटेक्ट करेंगे। ST इक्वल्स टू AMSC/2 cos 2 pi FC माइनस FMT। तो ये LSB कंपोनेंट है। तो लोकल ऑसिलेटर का आउटपुट क्या है, CT कैरियर सिग्नल वही सेम कैरियर है
AC cos of 2 पाई FCT, जो कि जनरेशन में यूज़ किया गया था। तो इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन से हमें क्या मिलेगा, प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर का आउटपुट VT इक्वल्स टू STCT। तो इसमें ये जो VT इक्वल्स टू STCT है, इसमें हम ये दोनों वैल्यू पुट करते हैं। तो इस टाइप से हमने VT में सब्स्टिट्यूट कर दी ST और CT की वैल्यू। तो ये AC जो है इसे हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं AM/AC² 2 cos 2 पाई FC माइनस FM cos ऑफ 2 पाई FCT। अब यहाँ से हमें दिख रहा है कि ये cos A cos B का ही फॉर्मूला है। तो इससे चूंकि हम जानते हैं कि 2 cos A cos B क्या होता है, cos A प्लस B cos A प्लस cos A माइनस B। तो 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो 4 डिवाइड में, और जो 2 यहाँ पे है उसे हम फॉर्मूले में यूज़ करते हैं। तो cos 2 पाई A प्लस बी क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो 2FC माइनस FM, और जब माइनस करेंगे एक बार तो FC माइनस FC 0, और माइनस FM तो cos माइनस FM cos माइनस थीटा भी क्या होता है, cos थीटा। तो इस टाइप से ये दो कंपोनेंट हमें मिल जाएंगे, इन्हें हम सेपरेट कर देते हैं। AM/AC² 4 cos 2 पाई 2FC माइनस ये AM/AC² 4 cos 2 पाई 2FC माइनस FMT, और दूसरा कंपोनेंट क्या है, AM/AC² 4 cos 2 पाई FMT। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि ये मैसेज सिग्नल ही है, AM cos ऑफ 2 पाई FMT, ये मैसेज सिग्नल है। AM मैसेज सिग्नल का एम्पलीट्यूड है और FM मैसेज सिग्नल की फ्रीक्वेंसी है। तो इसी जब ये हमें मिला है प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर का आउटपुट, इसे अब हम जब लो पास फिल्टर से पास करवाएंगे तो ये केवल इसी कंपोनेंट को पास होने देगा, लो पास फिल्टर, क्योंकि मैसेज सिग्नल तो एक मैसेज सिग्नल फ्रीक्वेंसी तो एक लो फ्रीक्वेंसी है, बट यहाँ जो सेकंड कंपोनेंट है इसमें कैरियर फ्रीक्वेंसी भी है जो कि हाई फ्रीक्वेंसी होती है। तो इससे लो पास फिल्टर अटेन्यूएट कर देगा इस कंपोनेंट को, क्योंकि इसमें हाई फ्रीक्वेंसी है, जबकि जो ये मैसेज सिग्नल वाला कंपोनेंट है यहाँ पे फर्स्ट, इसे लो पास फिल्टर पास होने देगा। तो हमें आउटपुट में क्या मिलेगा, in this equation the first term is the scaled version of the message signal. It can be extracted by passing the above signal through a low pass filter. जो फर्स्ट टर्म है उसमें हमें मैसेज सिग्नल ही दिख रहा है। AC²/4 जो है ये एक मल्टीप्लाइंग टर्म है, या हम इसे स्केलिंग फैक्टर कह सकते हैं। ये कांस्टेंट ही है तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है यहाँ पे। तो हमें जो मैसेज सिग्नल आउटपुट में यहाँ पे मिल जाता है लो पास फिल्टर की, और जो सेकंड कंपोनेंट है वो यहाँ पे अटेन्यूएट हो जाता है। तो इस टाइप से हमने जो SSPSV वेव है उसके लो LSP कंपोनेंट से मैसेज सिग्नल को एक्सट्रैक्ट कर लिया। नेक्स्ट हम देखते हैं कि USB कंपोनेंट को भी एक बार कंसिडर कर लेते हैं, उससे भी मैसेज सिग्नल को एक्सट्रैक्ट कैसे किया जाता है। तो USB से जो है वो मैसेज सिग्नल का किस टाइप से डिटेक्शन पॉसिबल है, मीन्स अपन अगर SSB/SC वेव जो है उसका USB कंपोनेंट अगर कंसिडर करते हैं तो उससे हम मैसेज सिग्नल को कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ST इक्वल्स टू AM/AC/2 cos 2 पाई FC प्लस FMT, ये USB कंपोनेंट है। जब हम इसे प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर में देंगे तो प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर के इनपुट में दूसरा क्या आ रहा है, CT लोकल ऑसिलेटर का आउटपुट, AC cos ऑफ 2 पाई FCT। तो इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमें प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर का आउटपुट मिलेगा VT इक्वल्स टू ST CT। तो ST जो ये प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर का आउटपुट है इसमें हम ST और CT की वैल्यू पुट अप करते हैं। वैल्यू पुट अप करेंगे तो AM/SC/2 cos 2 पाई FC प्लस FMT इंटू AC cos ऑफ 2 पाई FCT। तो सेम वही जो हमने अभी पहले डिस्कस किया था LSB के साथ। तो ये फॉर्मूला कौन सा है, AC को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो AC², और ये cos 2 cos A cos B का फॉर्मूला बन सकता है यहाँ पे, जो कि क्या होता है cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B। तो 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करने पे ये फॉर्मूला इस टाइप से हमने ओपन कर लिया, cos 2 पाई 2FC प्लस FM cos 2 पाई FMT। तो इस टाइप से दो कंपोनेंट हमें मिल गए। ये फर्स्ट है AM/AC²/4 cos 2 पाई FMT, और सेकंड AM/AC²/4 cos 2 पाई 2FC प्लस FMT, ये वाला। तो इस टाइप से ये जो दो कंपोनेंट हैं ये हमें प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर के आउटपुट से मिले हैं। अब इसे हम लो पास फिल्टर के इनपुट में देंगे। तो लो पास फिल्टर क्या करेगा, ये लो फ्रीक्वेंसी, चूंकि मैसेज सिग्नल फ्रीक्वेंसी लो फ्रीक्वेंसी होती है, इसे तो पास होने देगा, जबकि ये हाई फ्रीक्वेंसी जो कैरियर सेकंड कंपोनेंट में आ रहा है इसे अटेन्यूएट कर देगा। तो लो पास फिल्टर के आउटपुट में हमें USB कंपोनेंट से भी मैसेज सिग्नल का स्केल वर्जन मिल गया इस टाइप से।
AM cos ऑफ 2 पाई FMT क्या है, मैसेज सिग्नल, ये एक स्केलिंग फैक्टर है बेसिकली। तो इस टाइप से ऐसी जो वेव है उससे मैसेज सिग्नल का डिटेक्शन कोहेरेंट डिटेक्टर से पॉसिबल है, इस टाइप से किया जाता है। तो ये हमारा आज का डिस्कशन था AMD मॉड्यूलेटर्स के बारे में, जिसमें हमने AMD मॉड्यूलेटर सबसे पहले उससे मैसेज सिग्नल को एनवेलप डिटेक्टर से डिटेक्ट किया। सेकंड SSB ऐसी वेव है उससे मैसेज सिग्नल का डिटेक्शन हमने कोहेरेंट डिटेक्टर से किया। तो ये सब आज का डिस्कशन था।